अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करते हैं। जो बछड़ियाँ बालिग हो चुकी हैं, मतलब अब गायें बन रही हैं और भैंसें, उनमें जब हीट के मसाइल आते हैं, मतलब पूरी हीट नहीं आ रही, और अगर हीट आ रही है तो उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही, हमल नहीं हो रहा, बांझपन के मसाइल जिसको हम कह सकते हैं, बांझपन के मसाइल थोड़े से आज जानवरों में जो होते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्यों होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो उसकी मोटी मोटी तीन बड़ी वजूहात हैं। जानवरों में बांझपन की तीन बड़ी बड़ी वाज़े वजूहात हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, हम मुख्तसरन बयान करेंगे। नंबर एक, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, कि नमकियात की कमी की वजह से क्या होता है कि जानवर हीट में पूरा नहीं आता, और अगर आ भी जाए तो फिर भी बांझपन के मसाइल रहते हैं कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता। एक तो ये वजह है। अच्छा, वो मिनरल्स कौन सी हैं जो डेफिशिएंट हो जाती हैं? उनमें सबसे अहम है जिंक। जिंक मिनरल कम हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। और दूसरे नंबर पर कोबाल्ट ऐसी मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बांझपन के मसाइल हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर जिंक, कोबाल्ट और कॉपर। यस, कॉपर एक तीसरी मिनरल है जिसकी कमी की वजह से बांझपन के मसाइल जानवरों में ज़्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन एक बहुत बड़ी वजह है। हार्मोन्स प्रॉपर पैदा नहीं होते जानवरों में, और आपको पता है, और मज़ीद आप से हम शेयर करते हैं कि जब जानवर हमल शुदा हो जाता है, जब उसका हमल हो जाता है, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मिकदार चाहिए होती है, प्रॉपर मिकदार चाहिए होती है जानवर को प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए। और हीट में आने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार का प्रॉपर इखराज, सही तौर पर इखराज ज़रूरी है जानवरों में, अगर उन्हें हीट में आना है। और जब वो हीट में आएंगे तभी हम उनकी इंसेमिनेशन करवा सकते हैं और उनका मिलाप करवा सकते हैं नर के साथ, और फिर जाके वो फर्टिलाइजेशन होती है और फिर प्रेगनेंसी होती है। और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमें जानवरों के जिस्म में चाहिए ताकि वो प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। तो होता क्या है कि डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स की वजह से बांझपन के मसाइल हो जाते हैं। तो दोनों किस्म के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी बांझपन के मसाइल की तरफ ले जाती है। ईस्ट्रोजन पूरा प्रोड्यूस नहीं हो रहा मादा गायों में, भैंसों में, बछड़ियों में जो बालिग हो रही हैं या हो चुकी हैं। अगर ईस्ट्रोजन प्रॉपर पैदा नहीं हुआ तो वो हीट में प्रॉपर नहीं आएंगी। हीट में नहीं आएंगी तो जाहिर है आगे कैसे सिलसिला चलेगा, और वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी। और अगर ईस्ट्रोजन प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आगे जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन चाहिए वो रिलीज नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो फिर भी बांझपन के मसाइल होंगे। और ये डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन भी उस मिनरल्स डेफिशिएंसी से कनेक्टेड है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी कनेक्टेड है, और बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी ये हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और नमकियात की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो भी वजह हो, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स या डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, जानवरों को बांझपन की तरफ ये ले जाती हैं वजूहात। और तीसरे नंबर पर अगर जानवर में वर्म लोड ज़्यादा हो, पेट के कीड़े और किरम और बाकी जिस्म के अंदर जो जैसे हमने आपसे शेयर किया था कि फेफड़ों में भी, जिगर में भी, और पेट के अंदर भी जो 4 किस्म के मैदे होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। र्यूमिनेंट्स में ये 4 मैदे होते हैं, यानी गायों में, भैंसों में, भेड़ों में, बकरियों में 4 तरह के मैदे होते हैं। इन चारों में कहीं ना कहीं अगर वर्म्स हैं, पेट कीड़े हैं, तो क्या होगा, उनका लोड अगर ज़्यादा है तो भी डेफिशिएंसी हो जाएगी, मिनरल्स की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अल्टीमेटली हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं होंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, जानवर बांझपन की तरफ चला जाएगा।
हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि बांझपन क्या है और उसकी क्या वजूहात हैं। हमने ये 3 बड़ी वजूहात आपसे शेयर की हैं। अब इनको करना क्या है, इनको ठीक कर लें। इन वजूहात को अगर ठीक कर लिया जाए तो बांझपन नहीं होगा। मसलन मिनरल डेफिशिएंसी ना होने दी जाए। वो कैसे मुमकिन होगा? मुतवाज़िन खुराक खिलाते रहें जानवरों को शुरू से लेकर जब तक वो जानवर आपके पास हैं। बैलेंस्ड डाइट रखें, वो हमने आपसे शेयर किया हुआ है कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और उसको किस तरह हमने रखना है। और इसी तरह बैलेंस डाइट जब रखेंगे मिनरल्स पूरी रहेंगी, और जब मिनरल्स पूरी रहेंगी इंशाल्लाह वो डिजीज कम आएगी, बीमारियां कम आएंगी और हार्मोन्स सही रिलीज होते रहेंगे। ईस्ट्रोजन भी, प्रोजेस्टेरॉन भी, मौके की मुनासबत से हार्मोन्स भी जानवरों में पैदा होते रहेंगे। और इसी तरह वर्म इन्फेस्टेशन जो जानवरों में हो जाती है, पैरासाइट्स जानवरों के अंदर हो जाते हैं, पेट के कीड़े हो जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े हो जाते हैं, अंदरूनी कीरम, बैरूनी कीरम, उनसे भी अगर जानवरों को बचाया जाए तो ये बांझपन का मसला हल हो जाएगा। और बचाने का हमने पहले तरीका शेयर किया हुआ है कि स्केड्यूल फॉलो करें, शेड्यूल के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी किरमों को ख़त्म करते रहें, उनके लिए अद्वियात इस्तेमाल करते रहें, तो ये मसाइल नहीं होंगे। अच्छा, होता ये है कि अच्छा अगर ये कंडीशन फिर भी डेवलप हो जाती है, अगर किसी तरह ये कंडीशन डेवलप हो गई है कि बांझपन की तरफ जानवर चला गया है या जा रहा है, तो अब जाहिर है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। हमने जैसे आपसे बात की कि नमकियात की डेफिशिएंसी को पूरा करें। पहला तो ट्रीटमेंट ये होगा कि मिनरल्स ऐड कर दिए जाएं जानवरों की खुराक में। बहुत सारी प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। तो ये नमकियात जिनमें ख़ास तौर पर कॉपर है, जिंक है, कोबाल्ट है, वो नमकियात ऐड कर दिए जाएं जानवरों की खुराक में। पहला काम तो ये करना है। दूसरे नंबर पर हार्मोन्स को ठीक करना है। उनके लिए भी प्रेपरेशंस अवेलेबल हैं। 2 तरह के हार्मोन्स को हम ठीक करेंगे। नंबर 1 फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, और नंबर 2 GnRH गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं। गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के लिए जो हैं, ये बेसिकली गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को इंजेक्ट किया जाता है जानवर के अंदर। उसकी 2 बड़ी अहम प्रेपरेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं। उनके नाम जरा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नंबर 1, यस, मैंने लिखे हुए हैं नाम। डेलमेरालीन। डेलमेरालीन एक प्रेपरेशन अवेलेबल है, 10 ml की पैकिंग होती है। तरीका इस्तेमाल बड़ा ही आसान है कि जानवर को 5 ml इंजेक्शन लगा दिया जाता है और फिर 5 दिन के वक्फे के बाद दोबारा से रिपीट 5 ml दोबारा से लगा दिया जाता है। ये डेलमेरालीन हम इंजेक्ट कर देते हैं। ये गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। और इसकी दूसरी प्रेपरेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो है एंटेक्स लियो। एंटेक्स लियो भी क्या है? गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये 500 इंटरनेशनल यूनिट्स के हिसाब से हम जानवर को इंजेक्ट करेंगे और 5 दिन बाद दोबारा से इंजेक्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे गुनैडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये 2 जो हार्मोन है, कोई एक प्रेपरेशन हमने लगानी है, दोनों नहीं लगानी, और 5-5 दिन के वक्फे से लगानी है। तो गुनैडोट्रोपिन प्रॉपर तरीके से रिलीज होंगे और ईस्ट्रोजन की प्रॉपर प्रोडक्शन होगी और जानवर सही तौर पर हीट में आएगा। और दूसरा हमने आपको बताया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी इंजेक्ट किए जाते हैं और उसकी भी 2 प्रेपरेशंस ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। नंबर 1 फर्टिनोरम, ठीक है जी, फर्टिनोरम एक प्रेपरेशन है, और दूसरी है प्योरीगॉन। दूसरी प्रेपरेशन का नाम है प्योरीगॉन। और ये 2 प्रेपरेशंस जो होती हैं ये बड़ी महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं, और जो बिचेस कुतिया वगैरह है उनमें हीट के मसाइल को ठीक करने के लिए बिल्लियों में, कैट्स में, और बड़े शहरों में ख़ास तौर पे इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैसलाबाद,
इन शहरों में लोगों में बड़ा ट्रेंड है। हमारे पाकिस्तान में बहावलपुर में भी है, ये ट्रेंड मौजूद है कि लोग डोमेस्टिक एनिमल्स के तौर पर और अपने पेट्स के तौर पर जानवरों को, कुत्तों को और बिल्लियों को पालते हैं, रखते हैं। तो उनमें ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योरीगान के नाम से एक प्रेपरेशन है, बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन है। और फल्टिनोरम, ये क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं। इनको हम यूज़ करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी वेट। क्या होगा, प्रॉपर रिलीज होगी ईस्ट्रोजन हार्मोन की, और फिर उसके बाद प्रॉपर तौर पे जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रोजेस्ट्रॉन की भी प्रॉपर रिलीज होती है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, तो मसले हल हो सकते हैं। इसको मज़ीद भी इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे कि बांझपन के लिए मज़ीद हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।